यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने मुगल सत्ता को हिलाकर रख दिया। एक ऐसे जाबाज शेर की है जिसने भारत को नई आज़ादी दिलाई, नई पहचान दिलाई। उसने अपना लोहा सभी विदेशी आक्रमणकारियों से मनवा लिया। भारत की पावन धरती, इस पर जब जब अन्याय, अत्याचार और पराधीनता का अंधकार छाया है, तब तब इस भूमि ने ऐसे वीरों, जाबाजों और शेरों को जन्म दिया है जिसने अपने साहस और बलिदान से इतिहास की धारा मोड़ दी। ऐसी ही एक अमर गाथा का शुभारंभ होता है 19 फरवरी 1630 में। यह है महाराष्ट्र का शिवनेरी किला। इसमें एक बालक का जन्म होता है, नन्हे हाथ, परंतु उसके सपने विशाल थे। आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, स्वराज, स्वराज और स्वराज। उस बालक का नाम था शिवाजी। शिवाजी केवल एक राजा ही नहीं थे, वे माँ जीजाबाई के संस्कारों का सजीव स्वरूप थे। जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थी, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा के रूप में। वे कहती थी, बेटा, श्री राम की तरह मर्यादा रखना और अर्जुन की तरह धर्म के लिए युद्ध करना। बालक शिवाजी के हृदय में तो तब यह संकल्प जन्म ले चुका था, यह धरती किसी बादशाह की जागीर नहीं है, यह मेरी मातृभूमि है। उस समय भारत की भूमि पर मुगल और आदिल शाह का अत्याचार था। उसकी सत्ता जमी हुई थी। जहां मंदिर तोड़े जा रहे थे, नारी अपमानित हो रही थी, किसान करों में दबा हुआ था। ऐसे में मात्र 16 वर्ष का शिवाजी तोरण का किला जीत लेते हैं। यह केवल एक किला ही नहीं था, यह थी स्वराज के पहले लड़ाई का उद्घोष। शिवाजी ने घोषणा की, मुझे सोने का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे मेरी प्रजा की स्वतंत्रता चाहिए। आदिल शाह ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए अपने सबसे क्रूर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने घमंड में कहा, शिवाजी तो पहाड़ों में छिपा एक चूहा है। परंतु उसे क्या पता था, यह चूहा नहीं, सिंह की बुद्धि रखने वाला एक महान वीर योद्धा है। प्रतापगढ़ के वन में भेंट हुई। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने धोखा दिया, लेकिन शिवाजी भी पहले से ही तैयार थे। क्षण भर में वाघ, नख और विछुआ चले और वहीं से इतिहास बदल गया। शिवाजी ने सिद्ध कर दिया, युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीता जाता है। बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को सम्मान के बहाने आगरा बुलाया, लेकिन वहां उन्हें अपमानित किया गया और धोखे से कैद कर लिया गया। एक छोटा सा कक्ष, चारों ओर मुगल सेना और भीतर एक अद्भुत योजना। फलों की टोकरियों में छिपकर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी बाहर निकल गए। अगली सुबह जब पहरेदारों को पता चला तो शेर पिंजरे से निकल चुका था। सन 1674। यह है रायगढ़ किला। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ एक साधारण जनता का सेवक बना छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका शासन अद्वितीय था, नारी का सम्मान था सर्वोपरि, सभी धर्मों के प्रति समान आदर, किसान, सैनिक और व्यापारी, सबके लिए न्याय उनका स्वप्न था। हिंदवी स्वराज, यह केवल एक राज्य ही नहीं था, यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना थी। अब आता है 3 अप्रैल 1680। दोस्तों, शरीर नाश्वर था पर विचार अमर हो गए। शिवाजी महाराज आज भी जीवित हैं, हर उस व्यक्ति के हृदय में जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। जब कोई कहता है मैं हार गया, तो इतिहास की गूंज सुनाई देती है। एक किला गिरने से युद्ध नहीं हारा जाता जब तक वीर का साहस जीवित हो। शिवाजी का अंतिम संदेश था, केवल इतिहास की पुस्तक का अध्ययन नहीं है। शिवाजी महाराज केवल इतिहास की पुस्तक का अध्याय नहीं है, वे भारत की आत्मा हैं। यदि आपके भीतर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति है और धर्म के साथ मानवता भी है, तो समझ लीजिए शिवाजी महाराज आज भी आपके भीतर जीवित हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।